बात जनता के बीच रखने के लिए प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद प्रदीप जी। सबसे पहले आप सबों को मेरा नमस्कार। देखिए, 3 दिन से हम मधुपुर विधानसभा के पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। विभिन्न गांवों का हमने दौरा किया। यहाँ पर जो जनता की इच्छा है, जो उनकी अंदर में जो उनका विश्वास है, ये सारी चीज़ों को परखने का काम किया। हमने यही देखा कि मधुपुर की जनता गंगा जी को फूल अर्पित करेगी और वही फूल 2 मई को ईवीएम से निकलेगा। आज 15 महीने के कार्यकाल जो हेमंत सरकार की रही, उसको जनता ने अच्छे ढंग से देखा है और उसमें जनता को यही महसूस हुआ कि सिर्फ और सिर्फ वो ठगने का काम किया गया है, उनको बरगलाने का काम किया गया है, उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। आप देखे होंगे कि हम महिला उत्पीड़न की बात करें, महज 15 महीने सरकार के कार्यकाल, इसमें 2000 से ज़्यादा ऐसे केसेस आने लगे जो कि ना इच्छा होती है बोलने की, ना कान विश्वास करता है। इस प्रकार की दर्दनाक घटनाएं छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होकर के फिर उनको मार देना, इस प्रकार से जघन्य हत्या, मतलब बयान नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर आप जाए, बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे, बहुत बड़ा ये शब्द था, सरकार की घोषणा थी। हमें कहते हुए भी बड़ा खराब लग रहा है जब सदन के अंदर में हम सुने 5000 रुपये देंगे, तो हमें लगा कि शायद महीना 5000 देने की बात हो रही है कि 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे महीने में। लेकिन फिर हमने जब कोशिश की तो शिक्षित बेरोजगारों को 5000 का वार्षिक साल में, आप बताइए, इतना भद्दा मजाक। आप साल में 5000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उन बेरोजगारों के साथ क्या मजाक कर रहे हैं? अरे उससे अच्छा होता कि आप ये कहते कि भाई हम घोषणा किए थे लेकिन हम ये नहीं दे पाएंगे, ये कहीं ज़्यादा अच्छा होता। 5000 सालाना का मतलब महीने में 400 रुपया कुछ पैसे होंगे। एक दिन में आप 2 कप चाय खुद नहीं पी सकते, आप दूसरों को क्या पिलाएंगे? इतना भद्दा मजाक बेरोजगारों के साथ नहीं करना चाहिए था। आप कहते भाई हमने घोषणा की, हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही आप कुछ भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम अन्नदाताओं की बात ले लें, जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत जो 5000 रुपये करके प्रति एकड़ देने की बात थी, आते साथ सबसे पहले उसको खत्म करना। अब अन्नदाताओं को तो इसलिए दिया जा रहा था कि कम से कम वे जो बीज खरीदते हैं, खाद खरीदते हैं, तो दूसरों से पैसा मांगने की आवश्यकता उनको पड़ती है, तो उनको ना पड़े। आप पहला तो वहीं पर रोक दिए। आज कहते हम अन्नदाताओं की हितैषी हैं, तो हर जगह आप देखे होंगे कि ठगने का काम। अगर हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, चूँकि हमारा झारखंड का जो परिवेश है ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हमें लगता है कि आप देखते होंगे खेत खलिहानों में देखें या कहीं पर भी देखें, तो हमारी बहनें वहाँ पर बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा झारखंड में से थोड़ा सा लोग बहुत ग्रामीण क्षेत्र में पढ़े लिखे अधिक नहीं हैं, तो ऐसी एक मानसिकता है। तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 50 लाख तक की ज़मीन की अगर रजिस्ट्री होती है तो उसमें 1 रुपये लगता था हमारी बहनों को। ये हेमंत सरकार आई और सबसे पहले आज महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसी को रोक दिया गया। देखिए, हमें अगर बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये सरकार आज वैसे वैसे कार्यों को रोक लगाने का काम की है जो आज बहुत ही आगे बढ़ाने का काम, चाहे हमारी बहनों के बारे में करें, अन्नदाताओं की बारे करें, आज हमारे बेरोजगारों की बात करें, हर एक जगह में जिस प्रकार से आगे हम बढ़ रहे थे। आज आप देखे होंगे कि नौकरियों की ही बात करें तो हम अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो 41,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति, उसमें हमारे उर्दू शिक्षक भी शामिल है। आज उर्दू पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं थे, हमारी सरकार ने ही पहली बार उर्दू शिक्षकों की
नियुक्ति की, और आज जगह पे आपको उर्दू शिक्षक मिल रहे हैं। आज ये सरकार बताए कि वो क्या की है। आज 1 इंच कार्य आप आगे बढ़ाए रहते, रोस्टर क्लियरेंस करके सारे हम लोगों ने जेपीएससी को भेजा है। अरे आप वैकेंसी निकालते और नियुक्तियां करते, आज हमारे बेरोजगारों को कम से कम रोजगार मिला रहता। एक भी बेरोजगारों को आप आगे बढ़ाने का काम किए, तो ऐसी घोषणाओं से कोई फायदा नहीं है। आज हमें लगता है कि चारों ओर लगा अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, हताश पा रहे हैं, निराश पा रहे हैं। आज शिक्षा में आप देख लीजिए, हम लोगों ने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो आपके पास में बिल्डिंग बनी हुई है उसका कैसे हम सदुपयोग करें, क्योंकि हमारे पास में कॉलेजों की संख्या कम है, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कैसे हम आगे बढ़ा सके, ग्रोस इन्वेस्टमेंट रेशियो को हम बढ़ा सके, GER जिसे हम कहते हैं, उसे बढ़ाने के लिए 2 पाली में क्लास लेना शुरू कराएं। 2 पाली में क्लास लेने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होगी, तो शिक्षकों में जो नेट क्वालिफाइड थे या जो भी उस कैटेगरी में आते थे, उनको हम लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में लेना शुरू किया। महीनों से उनका भी मानदेय आज बकाया है। वे बार बार कंप्लेन करते हैं कि मैडम हम लोगों का कम से कम मिल जाता, मंथली मिलता तो हम लोग कुछ काम कर सकते थे। आज सब शिकायत करते हैं। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भाई कम से कम जो पोर्टल में शिक्षा मंत्री का उसको तो चेंज कर दीजिए, लोग हमको फ़ोन करते हैं। बोले कि करने दीजिए ना, आप जवाब दे दीजिएगा। लोगों को हम कहे कि देखिए अभी हम शिक्षा मंत्री नहीं है भाई, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आज पारा शिक्षक की बात करें, अनुबंध कर्मियों की बात करें, हर जगह में लोग बड़े विश्वास किए थे कि शायद ये सरकार हम लोगों को कुछ देने वाली है। आज जहाँ पर हम लोग थे वहाँ से 1 इंच आगे तो शायद नहीं बढ़े हैं। पूर्व की सरकार ने जो 5 वर्षों में अपने कार्य को पूरा किया, हम 1 कदम आगे तो ये सरकार नहीं बढ़ाई है, लेकिन 20 साल पीछे इस 15 महीने में ज़रूर ढकेल दी है। इसलिए हमें लगता है कि अभी जो मधुपुर में हमारे माननीय इस क्षेत्र के विधायक हैं नारायण दास जी, ये लोग, हम लोग सारे लोग, हमारे भाई प्रदीप जी, सारे लोग हम लोग क्षेत्र में हैं और क्षेत्र में जनता के हाव भाव को देखने का काम कर रहे हैं, लोगों से मिलने जुलने का कार्य कर रहे हैं। लोगों का बिल्कुल एकदम स्पष्ट कहना है कि हम लोग अब नहीं ठगे जाएंगे, क्योंकि लोगों को स्वाभिमान से जीना है। लोग अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहते हैं और वे जानते हैं कि उनका हित कहाँ होने वाला है। अब लोग किसी प्रकार के बोली में बरगला करके अगर कोई कुछ कहता भी है तो उसके चंगुल में अब फंसने वाले नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उससे ज़्यादा करती है। और ये 15 महीने में आपने देखा होगा कि हेमंत सरकार कितनी चीज़ों को बोल करके आई और 1% भी अगर पूरा करती तो हम लोग कहते कि 1% पूरा की है। अभी सदन के अंदर की बात कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा सत्र अभी जस्ट समाप्त हुआ है। हम लोगों का कोई भी प्रश्न होता था, हर एक माननीय मंत्रीगण गोल गोल घुमा घुमा के जवाब, फिर पूछिए पूरक क्वेश्चन, फिर वही जवाब, फिर पूरक पूछिए, फिर वही जवाब। लास्ट में हमने कहा कम से कम हम लोगों का सुझाव को ही तो ले लीजिए, कम से कम वही काम आ जाए, क्योंकि हम काम करते हैं जनता के हित में और जनता यहाँ पर बैठाई है, तो जनता के हित में बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप जितना कर सकते हैं उसी बात को कहिए, लेकिन हर एक बातों को गोल गोल घुमा करके जवाब देना, इसलिए क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं है सिर्फ बरगलाने के अलावा। इसलिए हम आप सबों के मार्फत मधुपुर की सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रबुद्ध आम जनता से ये आग्रह करना चाहेंगे कि किन्हीं के बहकावे में न आए और वो अपने अंदर के आत्मविश्वास को सामने लाके, क्योंकि देखिए आप केंद्र की ही जो योजना, कल हम क्षेत्र में गए थे, इधर आपके 11 नंबर 12 नंबर 13 नंबर वार्डों में हम घूम रहे थे, देखिए वहाँ लाभार्थी जो थे इतने सुकून से रह रहे थे। वहाँ पर लिखा हुआ था प्रधानमंत्री आवास, और वहाँ पर हम बैठे, बोले कि दीदी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं दीदी, पहले रहते थे खुले हुए आसमान के नीचे में, या घर जब बारिश होती थी तो पानी चूता था, आंधी में उड़ जाता था। मतलब इतनी प्रकार की परेशानियों का सामना करके आज हर एक एकदम बहुत अच्छा से देखे कि सभी लाभार्थी वहाँ पर रह रहे हैं, सुकून की जिंदगी। तो हमारी
जो भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए की सरकार है, ये कभी किसी का भेदभाव नहीं करती है। ये हर गरीबों के मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जिनको छत नहीं उनको छत देने का काम, जिनको लकड़ी चुन करके जंगल से लाना पड़ता था उनको गैस देने का काम, गैस का सिलेंडर के साथ में गैस का चूल्हा देने का काम, जो भी हमारी वृद्ध माताएं हैं, दिव्यांग भाई बंधु हैं, उनको 600 से बढ़ा करके 1000 पेंशन देने का काम हमारी सरकार, रघुवर सरकार ने किया था। माननीय मुख्यमंत्री उस समय रघुवर दास जी थे, उनके नेतृत्व में ऐसा हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया था। और आज भी आप जा करके देखें, ये पेंशन भी लोगों का कई महीनों से रुका पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है। आज आप उसको नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें लोगों को अनाज देने की बात, तो अभी आप देखे थे कि जो कोरोना के समय में लोगों को डबल अनाज मिला गया, उनके खाता में 500 रुपया करके हर एक लोगों के। कल हम कहे बोले कि दीदी यहाँ पर जितनी बहनें बैठी हुई सबके खाता में गया है। कम से कम उनको एक आर्थिक मदद तो हुई, उनको अन्न के लिए कहीं भटकना तो नहीं पड़ा। तो इस प्रकार के हमारी सरकार कार्य करती है, भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, जो कहती है उससे ज़्यादा कार्य करती है और किसी को भेदभाव नहीं करती। ये सब पर विश्वास करते हुए, सबको साथ में लेते हुए कार्य करती है। सभी लोगों को हर एक सुख दुख में सहायता करती है और हमारे कार्यकर्ता भी हर जगह तत्परता के साथ में आगे बढ़ कर के लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। इसलिए हम फिर से ये दोहराना चाहेंगे कि मधुपुर की जनता गंगा जी को फूल अर्पित करेगी और 2 तारीख को हम लोग फिर से